देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कोई प्रवक्ता ऐसे मसले पर होगा नहीं, हम जानते हैं कि वो ऐसे मौके पर प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। लेकिन चूंकि आपकी आम आदमी पार्टी की राजनीति पर बड़ी पैनी नजर रहती है, इसलिए मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि सर 90 दिनों से कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई है, फिर भी अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, कहने को जेल से सरकार चला रहे हैं। क्या डर है, क्या वर्चस्व का डर है कि कहीं और कोई मेरी कुर्सी ना हत्या ले, मेरे समकक्ष आके ना खड़ा हो जाए? मतलब दिल्ली की चिंता नहीं है, दिल्ली वालों की चिंता नहीं है, केजरीवाल को अपनी चिंता। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई परविंदर जी, वो आपने भी देखी होगी, उसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने यह बताया कि केजरीवाल जी कितनी मुश्किल में हैं, उन्हें क्या दिक्कत है, उनके साथ किस तरीके का षड्यंत्र हो रहा है। दिल्ली का एक बार भी जिक्र नहीं किया, दिल्ली वालों का नाम नहीं लिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने। नहीं, देखिए, आप जिस प्रकार से डिक्टेटरशिप की राजनीति करी जा रही थी और विपक्ष को टारगेट किया जा रहा था और अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया गया, और जब उन्होंने पूरी जनता से इस बात के लिए किया कि अगर मुझे जेल भेजा जाए तो क्या मैं इस्तीफा दूं या ना दूं, और पूरी जनता ने कहा नहीं, आप इस्तीफा मत दीजिए, क्योंकि ये जो इन्होंने धक्केशाही करी है, जो शोषण करा है, जो आम आदमी पार्टी को चुनावों के समय में बोलने में अटक रहे हैं परविंदर जी। नहीं, मैं कह रहा हूं आपके पास कोई रेफरेंडम है, कोई सबूत है उस रेफरेंडम का जो किया गया कि भाई केजरीवाल ये तो सारा सर ऑन कैमरा था, सारी चीजें आई हैं अरविंद केजरीवाल जी ने जो कही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सारी चीजें किसी चीज को जबरदस्ती करा जाए और संवैधानिक संस्था को मिसयूज करके, आप जो चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल को जेल में इसलिए डाल दिया गया कि आम आदमी पार्टी परफॉर्म ना कर पाए, जो लोकसभा के चुनाव थे उसके अंदर इसीलिए आम आदमी पार्टी को उस प्रकार का मैंडेट नहीं मिल पाया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल थे, पार्टी को डिफेम करा गया, और पार्टी को डिफेम करके आज उनको अंतरिम जमानत दी गई है तो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दिल्ली के लोगों, देखिए, जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है उसके साथ पूरा मंत्रालय दिल्ली के लिए काम करता है, पूरा ब्यूरोक्रेसी काम करती है। 90 दिन से कोई बैठक तक नहीं हुई, आप कह रहे हैं काम करता है? नहीं, काम तो हो रहा है। अब आप बताइए ना, एमसीडी इनके पास थी, बीजेपी के पास 1 साल से, इन्होंने कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए। इन्होंने जो दिल्ली प्लांट सिटी नहीं है, जब इसकी प्लानिंग हुई थी उसको बहुत समय हो गया, जो इनके वही कूड़ा स्कूल में प्रिंसिपल जो है बच्चों से फेंकवा रही है डस्टबिन में। हमने कल दिखाया था किस तरीके से आम आदमी पार्टी के दावे खारिज होते हैं, उस तस्वीर को। नहीं, मैं पानी की बात करता हूं, जो इसका सिस्टम। आप कूड़े की बात नहीं करेंगे ना? नहीं, मैं कूड़े के ऊपर काम हो रहा है। कूड़े के लिए उन्होंने कहा 2025 तक कूड़ा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर जो वादा किया गया है उसके ऊपर आम आदमी पार्टी स्टैंड ले रही है। लेकिन जितना भी जो सिस्टम है, सीवेज सिस्टम है, वो जो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी थी, उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया। जो नाले थे, जो पाइपलाइन थी, जो पाइपलाइन से जो बरसाती पानी जो जाना था, उसका प्रॉपर काम नहीं हुआ। और जितना आपने जल भराव देखा होगा, वो जितने भी अंडरपास हैं वहां पे हैं। वहां पे जो पाइपलाइन है वो जितनी मोटाई में होनी चाहिए, जिससे पानी जमुना के अंदर जाए या नालों के अंदर जाए, उसके इस वजह से यहाँ पे दिक्कतें आई हैं। अब एक साल से तो सब आप आम आदमी पार्टी के पास उसके ऊपर काम चल रहा है। केजरीवाल तो कहते थे छठ पर मैं यमुना के अंदर खड़े होकर अर्घ दूंगा, आज तक नहीं दिया उन्होंने। नहीं, उसका 2025 तक का वादा जमुना को साफ करने का और कूड़े के पहाड़ को हटाने का, उसके ऊपर पार्टी पूरा स्टैंड रखती है। लेकिन पार्टी को तंग परेशान किया जाता है। पानी तो दे नहीं पाए पीने का, अब खैर छोड़िए। अरे पूरी दिल्ली को फ्री में पानी दे रहे हैं, फ्री में बिजली दे रहे हैं। पीने लायक है वो पानी? जो हिमाचल के बाहर बाल्टी और लोटे लेकर ग्लास तक में लोग पानी भरने के लिए भीड़ लग रही है। कैसी परविंदर जी आप बात कर रहे हैं? आतिशी जी को आके बोलना पड़ा इस मामले में, और आप कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली को फ्री पानी दे रहे हैं। वो पीने लायक पानी कहाँ है? वो बारिश के पानी को फ्री पानी मत बताइए। वो जो नहर टूटी उस पानी को, ये तस्वीरें देखिए इस वक्त जो है, ये फ्री पानी आप दे रहे हैं दिल्ली को। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली ऐसे देंगे फ्री पानी? दिल्ली के अंदर 1600 कच्ची कॉलोनियां थी, जिनके ऊपर सारी राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति करी और उनको बेवकूफ बनाने का काम कराया। उनको पास कराया। पास तब कराया जाता है जब उनको बेसिक सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे उनको सीवेज सिस्टम, बिजली, पानी, रोड, सारी चीजें बनाने के बाद वो कॉलोनियां पास होती हैं। बच पाएंगे आप? एक दशक से मोदी जी की सरकार है, आप जब उनको नहीं छोड़ते तो बच आप भी नहीं पाएंगे। खैर, शहजाद पूनावाला मेरे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, अब पानी की कोई बात नहीं कर रहा, परविंदर जी भी बात कर रहे हैं, बट लॉजिकल बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि फ्री पानी देने का वादा किया था और दे रहे हैं। मैंने तस्वीर दिखा दी कि देखिए ये तरीका तो नहीं हो सकता फ्री पानी देने का कि टैंक
टैंकर में मारामारी मची हुई है, पीने तक का पानी नहीं है। और जब अब पानी मिल रहा है, 180 झीलें बनाऊंगा तो वो पूरी दिल्ली झील बनी पड़ी है। पानी का संकट है, चाहे पानी ना हो या फिर बरसात का पानी हो, दोनों ही तरह का पानी संकट है। लेकिन ये फिर भी अभी भी बीजेपी के नाम पर पर्ची फाड़ रहे हैं कि भैया कूड़े का ढेर लगा करके एमसीडी चली गई और हम तो कूड़े का ढेर हटाने में लगे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता इसलिए नहीं आए होंगे क्योंकि वो किस बात का जश्न मना रहे हैं। अंतरिम राहत दोषमुक्त होना है, तो इसका मतलब लालू जी जो अंतरिम राहत पे बेल पर बाहर है वो दोषमुक्त हो गए। वो तो 4-5 बार कन्विक्ट हुए हैं। जो नहीं मिली है जिनको राहत, जैसे सत्येंद्र जैन, जैसे मनीष सिसोदिया, जैसे विजय नायर, तो उनको दोषी मान लिया इन लोगों ने। तो ये देखे कैसे उनका तर्क बदल जाता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा ईडी सीबीआई का हम गलत इस्तेमाल करते हैं। जेल जाना या जेल भेजना ये तो कोर्ट करती है, और ईडी सीबीआई हम मिसयूज कर रहे थे। तो छत्तीसगढ़ के चुनाव में ईडी सीबीआई गिरफ्तार करे भूपेश बाघेल को, ये इन्होंने प्रेस वार्ता की थी, उसको भूल गए, चलिए छोड़ देते हैं इस विषय को। तीसरी बात इन्होंने कही कि देखिए हमने जनता से रेफरेंडम कराया था, उन्होंने बोला मुख्यमंत्री रहो। इन्होंने एक और बात कही थी, इन्होंने कहा था कि वोट से बदला देंगे जेल का। 7 में से 7 सीट गई। और उन्होंने अभी इतना बड़ा झूठ बोलेंगे, परमिंदर जी मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि वो जेल में थे। अरे भाई, उनको राहत मिली थी, अंतरिम बेल मिली थी कैंपेनिंग के लिए। राजनाथ जी को इमरजेंसी के समय पर अपनी माता जी के अंत्येष्टि के लिए समय बेल नहीं मिली थी। यहां पर कैंपेनिंग के लिए आपको कई दिनों तक आपको मिली थी राहत, और आपने आकर नारा गढ़ा कि जेल का बदला वोट से क्या मिला, जनता ने तो बोल दिया। और उसके बाद भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, अनुराग जी, ये मिस हो गया कई लोगों से मीडिया से। पैरा 85 में पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये जो किसी को क्लीन चिट कह रहे, एज वी आर रिफरिंग द मैटर टू अ लार्जर बेंच, वी हैव टू डिस्पाइट आवर फाइंडिंग्स ऑन रीजन टू बिलीव। मतलब कि कानून के तहत हमें फाइंडिंग तो मिल गई है कि ये इनको जेल में रखना चाहिए, पर क्योंकि हम उस कानून को हायर बेंच में भेज रहे हैं विवेचना के लिए, इसीलिए हम आपको अंतरिम राहत दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इतने संवैधानिक पदों पर बैठे रहने का अधिकार किसी को जेल में से सरकार चलाने का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस पर क्या बोलेंगे? ये वही लोग थे जो रामलीला में, सुनिए, शराब, अब देखिए ना, धर्मांतरण होता है ना चावल की थैली पे, ये सियासी धर्मांतरण का खेल देखा है आपने कभी? स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, और किस प्रकार से झाड़ू से दारू तक आ गए कि जिनको जेल भेजना चाहते थे, यही लालू को जेल भेजना चाहते थे, ये मुलायम जी को जेल भेजना चाहते थे, सोनिया जी को जेल भेजना चाहते थे, उनके साथ खड़े होकर बोलते हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। आपसे एक बात का जवाब दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। लालू प्रसाद 5 बार कन्विक्टेड, पहली बार कन्विक्टेड 2013 में, भ्रष्ट है कि नहीं है? नहीं, हम लालू यादव के प्रवक्ता नहीं है ना, उनकी पार्टी है। मैं ये बात कह रहा हूँ, इंडिया आपके अलायंस में कैसे हैं? आपने जम्मू कश्मीर में करा, पीडीपी से करा, आपने अलायंस करा जम्मू कश्मीर से। कन्विक्टेड नहीं, कन्विक्टेड मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी में कितने, आपने जिस व्यक्ति ने खिलाड़ियों के साथ इतना अन्याय करा, उनके ऊपर इतने संगीन आरोप थे, आपने उनको बचाने का काम करा। उनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। परविंदर जी, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होने दी आपने। आप सत्ता के अंदर है, जिन्होंने पूरे संसार के अंदर देश का नाम रोशन करा। वो लड़कियां 3 महीने तक, जवाब दे दो, 3 महीने तक आपका सवाल सुन लिया, सवाल सुन लिया, जवाब दे दो। उनके बेटे को आपने टिकट दी, सुन लीजिए उनको प्रवक्ता, उनको मैंने सवाल सुन लिया। स्वाति मालीवाल की पिटाई कहां हुई थी? और विभव कुमार, आज भी उसको बेल नहीं मिली हाईकोर्ट से, उसके साथ आप खड़े थे, उसको ले गए थे। उनके पीछे कौन था? अरे सुन लीजिए, स्वाति मालीवाल को किसने टारगेट करा? अच्छा, बीजेपी ने उसको टारगेट करा। मैंने आपके बीच में राज्यसभा दिया। परविंदर जी, मैंने आपके बीच, परविंदर मैं भी आपके बीच में बोल सकता हूं, मैं बीच में नहीं बोल रहा। स्वाति मालीवाल के विषय पर अरविंद केजरीवाल ने खुलकर विभव का समर्थन किया, और वो जो आप कह रहे हैं ना, बृजभूषण पर 3 कार्रवाई हुई, ओलंपिक संघ की भी हुई, कोर्ट की भी हुई, पुलिस की भी हुई। दूसरी बात सुन लीजिए, आज सवाल से इतना है, लालू 5 बार कन्विक्टेड है, वो आपके अलायंस का हिस्सा है। आप ईमानदारी की सबसे सफेद कमीज पहनने का दावा करते हैं, वो ईमानदार आप हैं, तो फिर भ्रष्टाचारी के साथ अलायंस में कैसे? पहली बात। दूसरी बात, आपने एमसीडी आपके पास है, पीडब्ल्यूडी आपके पास 10 साल से, जल बोर्ड आपके पास 10 साल से, और आप कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूं। मिंटो ब्रिज कौन संभालता है? पीडब्ल्यूडी। मिंटो ब्रिज में हर बार पानी आ जाता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने पिछले वर्ष ट्वीट किया था कि हमने सब कुछ कर दिया है, क्या हुआ? विज्ञापन पर ज्यादा जोर, व्यवस्था कमजोर, इसको बोलते हैं शराब चोर। परविंदर जी कुछ कहना चाहेंगे? जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, देश के अंदर आपकी सरकार है, आपके साथ सांसद हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर आप मिंटो ब्रिज की सिर्फ बात करते हैं, और ऐसी बहुत सारी, ल्यूटन जोन के अंदर जो जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करते हैं, वहां पे पानी आया, उसकी क्या बात करते हैं? जब प्रगति मैदान के अयोध्या के अंदर आपने इतना पैसा लगाया, वहां पे मंदिर की दीवारें क्रैक हो गई, सड़कों में खड्डे पड़ गए, उसका जवाब कौन देगा? अयोध्या का जवाब कौन देगा? दिल्ली में रहिए, दिल्ली में रहिए, दिल्ली में रहिए। एक, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए, अयोध्या नहीं जाएंगे, दिल्ली में रहेंगे। लुटियंस की बात की, एनडीएमसी के इलाके की, पता है एनडीएमसी का पानी कौन से कनाल में जाता है?
वो जाता है नजफगढ़ में, जिसकी इन्होंने सफाई नहीं कराई। हाई कोर्ट ने इनको चेताया, इन्होंने जो 22 मेजर ड्रेन है उसकी सफाई नहीं कराई। एमसीडी की जो लाइंस थी, जो ड्रेनेज लाइंस थी पीडब्ल्यूडी की, किसी की भी सफाई नहीं कराई। कागज पे लिख ले 85% सफाई हो चुकी है, कहां हुई है? सर वहां पे बहुत काम हुआ। अभी राउज एमएनए कोर्ट ने कहा कि ईडी बाइस्ड होके चल रही है। ईडी जो है उनके पास 2 साल से कोई सबूत नहीं है। अभी आपने कहा कि हाई कोर्ट ने जमानत रोक दी, अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर जमानत, अंतरिम जमानत दी है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जमानत, जो खिलाड़ियों की एफआईआर दर्ज हुई वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होती है। अगर ब्रिजभूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में रहते हैं सर, दिल्ली में रहते हैं। जी न्यूज़।